हैं और बात देश के सबसे बड़े राज्य की करते हैं, जहां इस समय सबसे बड़ी छापेमारी लगातार जारी है। कानपुर से लेकर कन्नौज तक कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों से अब तक 257 करोड़ की जो नकदी है वो बरामद हो चुकी है। इस ऐतिहासिक बरामदगी के चलते ही पीयूष जैन हवालात से कोर्ट तक पहुंच चुका है और चुनावों में भी पीयूष जैन एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। कानपुर से कन्नौज तक है काले धन के कुबेर का खजाना। सरकारी आंकड़ों में टर्नओवर तो सालाना सिर्फ 5 करोड़ का है, लेकिन घर से ही बरामद हो चुके हैं 257 करोड़ से ज्यादा। इसमें सोने चांदी के गहनों को भी जोड़ दिया जाए तो हिसाब करीब करीब 300 करोड़ के पार है। करोड़ों के इस हेरफेर का जाल बुना है इत्र कारोबारी पीयूष जैन ने। पीयूष ने काले धन का जो संसार बनाया था, उसकी तह तक पहुंचने के लिए केंद्रीय एजेंसियां 4 दिनों से लगी हैं। कानपुर से लेकर कन्नौज तक पीयूष जैन के घर छापेमारी में जुटी हैं और घर नोटों से इस तरह पटा हुआ है कि केंद्रीय एजेंसियों को बैंकों की मदद लेनी पड़ रही है। बैंक कर्मचारी नोट गिनने की मशीन के साथ खुद चलकर पीयूष जैन के घर पहुंच रहे हैं। 5 मशीनों की मदद से कन्नौज वाले घर में पीयूष की काली कमाई का हिसाब लगाया जा रहा है, यानी नोटों का पहाड़ 257 के आंकड़े से बहुत आगे पहुंच सकता है। इस बीच पीयूष जैन हवालात की हवा खा रहा है और कल थाने की जमीन पर पीयूष की रात गुजरी। आज पेशी से पहले पुलिस टीम मेडिकल टेस्ट के लिए कानपुर के हैलेट अस्पताल लेकर पहुंची। यूपी में माहौल चुनावी है तो फिर ऐतिहासिक छापेमारी पर भी राजनीतिक रंग पड़ चुका है। बीजेपी और एसपी पीयूष जैन को एक दूसरे पर चिपकाने में लगे हुए हैं। सीएम योगी ने प्रतापगढ़ में रैली करते हुए पीयूष के तार एसपी से जोड़ दिए। उत्तर प्रदेश के अंदर व्यापक भ्रष्टाचार, और किस कदर भ्रष्टाचार था, जो लोग 5 साल से सत्ता के बाहर हैं, आज दीवारों से नोट किस प्रकार से 5 साल के बाद भी निकल रहे हैं। पिछले 3 दिनों के अंदर तो आप देख ही रहे होंगे उनके नमूनों को। 5 वर्ष पहले भाइयों बहनों, ये पैसा विकास पे खर्च नहीं होता था, ऐसे ही दलालों के हाथों में चला जाता था और फिर वो दीवारों में चुन लिया जाता था। ये गरीब का पैसा ही है जो सपा, बसपा और कांग्रेस के नेता लूट करके अपने घरों को बनाते थे। आज वही पैसा दीवारों से कैसे निकल रहा आप देख रहे होंगे। तो आपकी भी समझ में आ रहा होगा कि बबुआ नोटबंदी का विरोध क्यों करता था। वहीं अखिलेश ट्विटर के जरिए मोर्चा संभाले हैं। अखिलेश ने पीयूष जैन के शिखर मसाला के कारोबार को बीजेपी से जोड़ा और तंज कसते हुए ट्विटर पर लिखा, झूठ के फूल को मिल गई जड़, भाजपा के गिरते स्तर का शिखर। यूपी कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। यूपी में माहौल चुनावी है, इसलिए नारों में फिलहाल पीयूष जैन के कारनामों की गूंज तय है। तो इत्र कारोबारी जिसका सालाना टर्नओवर ही 5 करोड़ रुपए है, इतनी बड़ी नकदी की बरामदगी, सवाल तो गंभीर खड़े होते हैं और इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हमारे साथ हमारे 2 रिपोर्टर्स जुड़ रहे हैं। कानपुर से संजय त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ेंगे और ओम प्रकाश तिवारी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय त्रिपाठी, पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी। इतनी बड़ी बरामदगी नकदी की, मुझे लगता है कि 70 साल 72 साल के आजाद भारत में इतनी बड़ी जिसे कहा जाए बरामदगी नहीं हुई होगी। मेरा सवाल आपसे यह है कि योगी आदित्यनाथ खुलेआम रैली में इसके तार समाजवादी पार्टी से जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कुछ निकल कर आ रहा है? आपके सूत्र क्या कह रहे हैं? 5 करोड़ जिसका सालाना टर्नओवर, 257 करोड़ कहां से आ गए? बिल्कुल ऐसे ही कई सारे सवाल हैं जिसका जवाब सीजीएसटी के अफसरों को चाहिए और इसी के मकसद से आपने कहा ना अभी थोड़ी देर पहले कि पीयूष जैन हवालात से अदालत तक पहुंच गया, तो मैं इस वक्त अदालत परिसर में ही मौजूद हूं। आपको तस्वीरें सबसे पहले दिखाना चाहूँगा। स्पेशल मजिस्ट्रेट की कोर्ट है जहां पर पीयूष जैन को पेश किया जा रहा है और यहाँ ट्रांजिट रिमांड लिया जाएगा क्योंकि अहमदाबाद की टीमों ने कार्रवाई की है, तो ऐसे में उसको ले जा करके अहमदाबाद में पूछताछ होनी है। कई सारे सवाल हैं। मामला करोड़ों से अरबों पहुँच चुका है। 2.5 अरब रुपये से ज़्यादा की रकम नगद मिल चुकी है। 3 अरब रुपए से ज़्यादा की संपत्तियां मिल चुकी है। इसके अलावा गोल्ड, सिल्वर, ऐसे ही कई सारी धातुएं भी बड़ी तादाद में बरामद हुई। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं
जिनके जवाब अहमदाबाद की टीमें अभी लेंगी। हालांकि एक डेवलपमेंट बीच का और है कि जब मेडिकल पीयूष जैन का कराया गया था हैलट की इमरजेंसी में, तो उसके बाद कोर्ट में पेश करने के बजाय उसको सीजीएसटी के विंग है जो दफ्तर है वहाँ पर ले गए और वहाँ भी उससे करीब 1-1.5 घंटे की पूछताछ की है। तो अभी बहुत सारी जानकारियां मिलना बाकी हैं। जहाँ तक आपने कहा कि इस पूरे मुद्दे पर राजनीति हो रही, तो 2022 का चुनाव नज़दीक है और ऐसे में कोई भी राजनीतिक दल, जिस तरह की चर्चाएं हैं कि कोई कह रहा है कि समाजवादी पार्टी का समर्थक था, किसी ने भाजपा पर आरोप लगाया है, तो जो मैंने कन्नौज में जाकर के इस पूरी राजनीतिक कनेक्शन की पड़ताल की, तो अभी तक मुझे ये जानकारी मिली है कि पीयूष जैन बहुत रिजर्व रहता था, बहुत कम लोगों से मिलना जुलना उसका था, उसके घर में भी बहुत कम लोग आते थे और राजनीति की जहाँ तक बात है तो बहुत ज़्यादा सोशल नहीं था पीयूष जैन। ऐसे में बहुत कनेक्शन खुल करके राजनीतिक उसके साथ नहीं जुड़ रहा है, ना ही उसके घर किसी नेता का आना जाना था, ऐसा जो क्षेत्रीय लोग हैं उनका कहना है। बाकी अभी जांच का विषय है, बहुत सारे बिंदुओं पर चीजें सामने आई। बिल्कुल संजय त्रिपाठी, एक स्कूटर के ऊपर पीयूष जैन चलते थे, अपने जो स्थानीय लोग हैं जिनसे जब हमने बातचीत की तो निकलकर सामने आया और इतनी नकदी उनके घर से बरामद हो रही है। मैं ओपी तिवारी आपका रुख करना चाहूंगी, जीएसटी काउंसिल अब जो इतनी बड़ी जो बरामदगी हुई है उस पर अब आगे क्या, इस पे क्या कानूनी पक्ष रहेगा, कैसे इसको देखा जाए? देखिए शोभना, मैं आपको बता दूं, जीएसटी इंटेलिजेंस ने चूंकि कोई भी मामला यदि 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा का होता है तो जीएसटी इंटेलिजेंस के अधिकारी उसे गिरफ्तार कर सकते हैं। यहाँ पे तो मामला सैकड़ों करोड़ का है, लिहाजा जीएसटी इंटेलिजेंस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद इनको रिमांड पर लेकर इनसे पूछताछ की जाएगी आगे की, और आने वाले दिनों में इस मामले में इनकम टैक्स और दूसरे विभागों को भी जांच के लिए जोड़ा जाएगा। हालांकि अभी तक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है शोभना कि अभी तक आयकर विभाग को इस मामले में जोड़ा नहीं गया है, जो अपने आप में बहुत सारे सवाल भी खड़े कर रहा है कि जो जीएसटी का जहां तक रूल है, जीएसटी का जब मामला जब खत्म हो जाता है 15-15.5 करोड़ पर, तो उसके बाद आयकर विभाग को अभी तक इस मामले में आ जाना चाहिए था, लेकिन आयकर विभाग अभी तक इस मामले में नहीं आया, तो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी अहम बात यह है शोभना इसमें सूत्रों के मुताबिक कि जब पीयूष जैन से पूछा गया कि क्या सारी नकदी उनकी है, क्या वो स्वीकार करते हैं, तो सूत्रों ने बताया कि पीयूष जैन ने स्पष्ट तौर पर कहा कि सारा पैसा मेरा नहीं है। और इसके बाद जो उन्होंने जब बयान दिए वो आपस में काफी कंट्राडिक्ट करने वाले थे, लिहाजा उन्हें कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लेने की तैयारी की जा रही है और इसके अगले चरणों में कुछ और जांच एजेंसी भी इसमें जुड़ जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात एक और शोभना कि आज शाम को 6 बजे तक हो सकता है कि जीएसटी कमिश्नरेट इसमें कोई एक नया बयान जारी करे जिसमें जो रकम है उसमें कुछ अप डाउन हो सकते हैं। शोभना, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश तिवारी, संजय त्रिपाठी, आपका आप नजर बना के रखिए, क्योंकि जैसा कि ओम प्रकाश तिवारी बता रहे हैं कि जो जीएसटी कमिश्नरेट है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दे सकती है कि 5 करोड़ सालाना आमदनी वाला आदमी आखिर इतना कैश लेकर कैसे बैठा है, किसका है ये